बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद है रज़ा अस्करी साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, बड़े प्यारे हैं। इन्होंने हमारे साथ जितनी भी वीडियोस की हैं, उन जितना भी इन्होंने इलेक्शन से पहले कहा था वो तकरीबन 90% वैसे हुआ है जैसे इन्होंने सितारों की पोजीशन में देखा था। सर कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम शहजाद भाई, अल्लाह का शुक्र करम सब ठीक ठाक, मालिक का एहसान। आप सुनाएं। सर जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन से पहले जैसे आपने देखा था वैसे हुआ। एक तो सबसे बड़ी प्रेडिक्शन देने जाए हमें कि अडियाला जेल में बैठा कैदी 804 उसने सफाया फेर दिया है, झाड़ू फेर दिया है। कैसे देखते हैं और उस कैदी का क्या बनने जा रहा है, आगे क्या होने जा रहा है? हुकूमत की बातें तो हम आपसे करेंगे, आजाद कैंडिडेट की बातें भी करेंगे। पहले कैदी नंबर 804 के बारे में बताएं। सर, कैदी नंबर 804 बहुत जल्द आजादी के इंशाल्लाह फजा में सांस लेगा और अपनी लीड भी करेगा और अपनी तंजीम को, अपनी पार्टी को भी देखेगा। सब कुछ होगा। ये आने वाले 6 हफ्तों के अंदर बहुत कुछ चेंज होने वाला है। बहुत कुछ चेंज होने वाला है, जिसमें कासिम के अब्बू जो हैं वो वापस भी आएंगे। कैदी नंबर 804 का लेबल रहेगा जरूर, लेकिन बहरहाल अडियाला जेल से बाहर आ जाएंगे। आप यही अंदाजा कर लें कि इलेक्शन के 48 आवर्स में महमूद कुरैशी साहब की जमानतें हो गई, इमरान खान साहब की 13 उसमें जमानतें हो गई और शेख रशीद साहब भी बाहर आ गए। अब कंडीशन कुछ ये है कि वो कैफियत यूं आ गई कि अखाड़े में पहलवान को बांध के तो उतारा था, लेकिन उसने खुले हुए पहलवानों की टांगे तोड़ दी हैं। अब वो जो खुले हुए पहलवान हैं वो परेशान है कि हम जाएं तो जाएं कहां। कैफियत ये है। और आने वाला वक्त पीटीआई के हवाले से, पाकिस्तान की अवाम के हवाले से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फतह हक की होगी। नसीब में जो कुछ है वो होगा। और पीटीआई से जो आपके खान साहब हैं, कासिम के अब्बू जो हैं, वो बहुत जल्द अडियाला जेल से बाहर आने वाले हैं। मुमकिन है कि ये 8 से 12 दिन के अंदर अंदर ये सारी तब्दीली सामने आ जाए। सर जैसे हमने इलेक्शन से पहले बात की थी कि अब जो बहुत से ज्यादा उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, किसी को बैंगन का निशान, जूते का निशान, बल्ले का निशान ना होने के बावजूद भी वही बात हुई कि किसी खंबे को भी खड़ा कर दिया, वो कामयाब हुआ। लेकिन जो रात को जीत रहे थे सुबह को हार गए। क्या कहते हैं सितारे, ये कैसे पॉसिबल है? आपको अगर याद हो शहजाद भाई कि शहबाज शरीफ ने कोई अगस्त में रुखसत होने से कुछ ही दिन पहले 43 अमेंडमेंट्स पेश की थी। 43 बिल्स थे जो उजलत में और अर्जेंटली पास किए गए थे पार्लियामेंट से। और उसमें कोई तकरीबन 23 के करीब अमेंडमेंट्स ऐसी थी जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाने के हवाले से थी। आज जो इलेक्शन कमीशन के जो हमारे मौजूदा सरबराह हैं, वो अगर चौड़े हुए बैठे हैं तो ये शहबाज शरीफ की मेहरबानियों से, जो उन इख्तियारात उन्होंने इनको दिए। लेकिन मजबूरी ये है कि शहबाज शरीफ बहुत सारी प्लानिंग के बाद भी शरीफ फैमिली खुद फंस गई है। फॉर्म 45 की शर्त इन्हीं बिल्स में लगाई गई थी। फॉर्म 45 की बेस पर रिजल्ट मुरतब करने की शर्त इन्हीं कवानीन में थी। अब इलेक्शन कमीशन बजाते खुद पाबंद है कि वो फॉर्म 45 को फॉलो करने का। अब आपके इल्म में होगा, कल ही की बात है कि तंजील गौहर साहब ने गालिबन कोई 9 से 13 हल्के ऐसे हैं जहां पे इलेक्शंस को चैलेंज कर दिया गया। और बड़े हैरान की बात है कि पड़ोसी मुल्क इंडिया के एक टीवी चैनल ने, एनडीटीवी ने, NA 130 का नतीजा दिखाया है, जहां 18 कैंडिडेट ने खुद अपने आप को भी वोट नहीं दिया नवाज शरीफ के मुकाबले। बिल्कुल तो फॉर्म 47 बना था जो उसमें। फॉर्म 47 की जो कॉपी दिखाई गई है उसमें अब आप ये अंदाजा कर लें जी, 60,000 की लीड सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर नवाज शरीफ साहब को भी दे दी गई, ख्वाजा आसिफ साहब को भी दे दी गई। और इस तरह से ये जितने भी मरियम नवाज और अता तारड़
और ये जितने भी इस वक्त ये जो मुस्लिम लीग की क्रीम है बेसिक, ये जो 6-7 सीटें हैं, मरियम, शहबाज, हमजा, नवाज, अता, ये सब खतरे में है। और ये ऑलरेडी चैलेंज होने के हो चुके हैं नताइज, और इन पर अभी 2-4 दिन में फैसला भी आ जाएगा। मुझे मरियम की भी सीट जाती नजर आती है, अता तारड़ की सीट भी जाती नजर आती है। एटलीस्ट अदालती जरिए से पीटीआई कम से कम 20 से 25 सीटें मजीद गेन करेगी, कम अज कम जैसे 130 की कंडीशन तक जाएगी। सर आपने तो ये कह दिया, लेकिन बताएं कि शेरवानी, मियां साहब शेरवानी पहनेंगे या लंदन का टिकट लेके लंदन जाएंगे, क्या देखते हैं? सर टिकट को कंफर्म समझे आप, शेरवानी नहीं पहन रहे? नहीं जी, शेरवानी तो 3 पीस सूट बिलावल ने भी सिलवा लिया है, लेकिन उसके भी पहनने में नसीब नहीं आएगा। तो सर नहीं, वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर होंगे, मरियम वजीर आला पंजाब होंगी, सदर शायद मियां साहब आ जाएं, कैसे देखते हैं? कुछ सितारों की पोजीशन बन रही है ऐसी? सर पहली बात तो यह है कि बिलावल के अगर हम जायचे की बात करते हैं तो बिलावल का जायचा मुस्तनद है। मुस्तनद इस वे से है कि 1986 या 7 की जो भी इनकी बर्थ है वो कंफर्म है, पाकिस्तान में ही पैदा हुए, और इनका टाइम ऑफ बर्थ भी कंफर्म है। इनकी इनकी कुंडली या जायचा जो है वो ऑथेंटिक है। हम इसकी बात करते हैं तो बिलावल के जायचे में इस वक्त कोई भी राजयोग एक्टिव नहीं है, और राजयोग एक्टिव नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उनकी पोजीशन तो सितारे तो उसे सपोर्ट नहीं करते। हाँ, बाकी अगर कोई जोड़ तोड़ के बादशाह हैं सियासतदान, वो कुछ गेम कर लेते हैं तो भी हुकूमत चलती नहीं है। अगर बिलावल को भी बनाया जाता है तो आप ये याद रख लीजिएगा 6 से 8 महीने से ज्यादा हुकूमत नहीं चलनी, अगर जबरी मुसल्लत किया गया तो। अगर उनके राजयोग खरीदे गए और उनको एक्टिव किया गया तो फिर भी हुकूमत 6 माह 8 माह नहीं चलेगी? नहीं चलने वाली हुकूमत 6-8 महीने से क्या, मैं तो ये समझता हूं कि आने वाले 6 हफ्ते शहजाद भाई बहुत अहम है, और स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत बड़ी उखाड़ पिछाड़ होने जा रही है। सर तो थोड़ा सा हमें ये बताएं कि तरीके इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर सकती है? सर तहरीके इंसाफ का इत्तेहाद न तो पीपल्स पार्टी से नजर आता है, ना मुस्लिम लीग नून से नजर आता है। बेसिकली अगर आपको शायद याद हो, बिलावल भुट्टो का एक क्लिप पिछले दिनों सरेआम चल रहा था कि आप इमरान खान के साथ मिलके बैठेंगे, तो बिलावल ने कहा था जी इमरान तो कहता है कि हम चोरों के साथ बात नहीं करते। अब अंदाजा ये खुद कर लें कि वो खुद अपने आप को डिक्लेयर करते हैं चोर। चोर। तो अब इमरान खान का जो कैलिबर है, आप ये क्यों नहीं अंदाजा करते कि मोहसिन नकवी की इंतजामिया ने पंजाब के अंदर हर उस कैंडिडेट को उठाया है जिसके हाथ में पीटीआई का झंडा था, जिसके पास पीटीआई की तरफ से नॉमिनेशन थी। इवन ये कि लोधरा में जो कुछ जहांगीर तरीन ने किया और पूरी हुकूमती मशीनरी ने उसका साथ दिया, उसके बावजूद जहांगीर तरीन साहब जो है वो मुंह की खाकर गए हैं। ये पाकिस्तान के अवाम के अंदर वो सियासी शऊर है जो इमरान खान ने पिछले 25-27 सालों की मेहनत से उजागर किया है। और अब वो गेम नहीं है कि आप अपनी मर्जी का आरओ जो है वो रिजल्ट निकाल देगा। नो, नथिंग, नेवर, ऐसा नहीं होने वाला। और आने वाले दिनों में बल्कि आप ये भी देखेंगे कि कोई तकरीबन 5 से 6 सीटें तो वो भी खाली होनी है, जिसमें जैसे बिलावल 2 सीटों पे कामयाब हुआ है या और डबल उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, अभी वो भी सीटें खाली होनी है, वो भी पीटीआई के पास है। सर नहीं, आपने 25 सीटों की तो बात कर दी कि आ जाएंगी, और ये भी है तो, लेकिन बात ये है कि जो जीते, आजाद जीते हैं, क्या वो पहले प्रेशर बर्दाश्त किया, अब प्रेशर बर्दाश्त कर लेंगे? वो नून लीग पीपल्स पार्टी को प्यारे नहीं होंगे?
सर बात कर लेंगे। देखें, आप ये याद रख लीजिएगा कि पंजाब में जो सूरत हाल रही है और सरहद में जो सूरत हाल रही है, वहां पीटीआई के कैंडिडेट का फॉर्म सबमिट कराना और वहां पर उसके खिलाफ पूरी हुकूमती मशीनरी का खड़ा होना, तो ये तो सर हथेली पे रख के गए हैं ना। ये तो बुनियादी तौर पर इन्हें पता था कि हमारे साथ क्या होना है। और एक मिसाल नहीं है, आप ये अंदाजा कर लीजिए कि जहांगीर तरीन के हलके से 4 उम्मीदवारों को दस्तबरदार करवाया गया, उसके बावजूद वहां से मेरा ख्याल है आमिर डोगर साहब जीते हैं। जी जी बिल्कुल, एक आमिर डोगर साहब जीते हैं, एक कोई कांजू साहब हैं जो नून लीग के टिकट से वो जीते हैं लोधरा से। ठीक है ना। अब कहने की बात यह है कि क्या आमिर डोगर को नहीं पता था कि मुझे मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मुझे एजेंसियां भी उठा सकती हैं या कोई और भी कर सकता है। तो आई डोंट नो, मैं मेरे हिसाब में मैं समझता हूं कि ये मौजूदा जो आजाद उम्मीदवार हैं जो पीटीआई की हिमायत याफ्ता हैं, इनमें से शायद ये 5% या 7% को तोड़ सके तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पैसा बहुत सारे लोगों के ईमान खराब कर देता है। सर बहुत शुक्रिया, हम आपसे गाए बगाए रहनुमाई लेते रहेंगे। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। सर खड़े रहिएगा, अभी आपको बहुत सारे एहतजाज करने हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान में 8 फरवरी को अपने वोट सबमिट कराए और अपना हक राय इस्तेमाल किया, अब उनको अपना पावर शो करना पड़ेगा। और ये याद रख लीजिएगा कि हक छीन के लेना पड़ेगा, और इसके लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें। और खैर, हम तो सिंध में बैठे हैं, हमारे साथ तो बहुत सारे मसले डिफरेंट हैं बनिस्बत पंजाब के, क्योंकि हमारे यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, हमारे यहाँ की सियासत बहुत अलग है। लेकिन जो इस वक्त पंजाब और सरहद की कैफियत और बलूचिस्तान की कैफियत है, वहां पर मामला कोई खास अच्छे नजर नहीं आते। तो किसी भी किस्म के हालात में बदअमनी, फसाद, इससे बचें। एहतजाज जरूर करें, हमारा जमहूरी हक है, हमारा आईनी हक। जी सर, थैंक यू सो मच। मुझे और रजा साहब को दीजिए इजाजत।